औरंगजेब की सबसे बड़ी हार एक राजा नहीं, विचार। सम्राट औरंगजेब का साम्राज्य बहुत विशाल था। उनके पास हजारों सैनिक, बेशुमार दौलत और अभेद्य किले थे। फिर भी उनके मन में एक बेचैनी थी। वह केवल जमीन ही नहीं बल्कि हर इंसान की सोच पर भी कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे साम्राज्य में केवल उनकी ही मर्जी चले। दूर एक छोटे से गांव में बरगद के पुराने पेड़ के नीचे अंबर नाम के एक बुजुर्ग विद्वान रहते थे। अंबर के पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास शब्दों का जादू और विचारों की शक्ति थी। वह रोज शाम को गांव वालों को इकट्ठा करते और उन्हें स्वाभिमान और सत्य की कहानियां सुनाते। एक दिन औरंगजेब की सेना उस शांत गांव में आ पहुंची। सम्राट खुद घोड़े पर सवार होकर वहां आए थे। उन्होंने देखा कि पूरा गांव एक बूढ़े व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। सम्राट को यह बात पसंद नहीं आई कि लोग उनकी शक्ति के बजाय किसी और के विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। औरंगजेब अपने घोड़े से उतरे और अंबर के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें मेरी तलवार का डर नहीं? मैं इस पूरे मुल्क का मालिक हूं और जो मैं कहता हूं वही सच है। अंबर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की दिया उठा ली। सम्राट ने गुस्से में आकर अंबर की लिखी हुई किताबों और पांडुलिपियों को जब्त करने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी इन किताबों को मिटा दूंगा ताकि कोई भी तुम्हारी इन बेतुकी बातों को याद न रख सके। बिना किताबों के तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। अंबर विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांति से जवाब दिया, महाराज, आप पन्नों को जला सकते हैं, शब्दों को मिटा सकते हैं, लेकिन उस विचार को कैसे मारेंगे जो लोगों के दिलों में उतर चुका है? सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे आप छीन सकें, यह तो एक एहसास है। सम्राट ने अंबर को डराने के लिए अपनी चमक चमाती तलवार निकाल ली। तलवार की धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। औरंगजेब ने कहा, यह तलवार जीवन ले सकती है, क्या तुम्हारा विचार तुम्हें मौत से बचा पाएगा? गांव में सन्नाटा पसर गया। सब सहम गए। तभी अंबर ने अपने पास खड़े छोटे बालक चेतन को अपने पास बुलाया। उन्होंने चेतन के सिर पर हाथ रखा और सम्राट से कहा, अगर आप मुझे मार भी दें तो ये बच्चा उन कहानियों को याद रखेगा, ये उन्हें अपने बच्चों को सुनाएगा। एक विचार को मारने के लिए आपको हर इंसान की रूह को मारना होगा, जो नामुमकिन है। औरंगजेब कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पूरी सेना और ताकत भी इस निहत्थे बूढ़े के हौसले को नहीं तोड़ पा रही थी। पहली बार महान सम्राट को अपनी जीत में हार का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि जमीन जीतना आसान है, पर किसी की आत्मा को गुलाम बनाना असंभव। सम्राट बिना कुछ कहे अपने घोड़े पर सवार होकर वापस लौट गए। अंबर फिर से बरगद के नीचे बैठ गए और अपना दिया जलाया। औरंगजेब की सबसे बड़ी हार किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उस छोटे से गांव में हुई थी, जहां एक विचार ने एक साम्राज्य को झुका दिया था।